हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है और आज अगर आंखें ना खोली तो फिर बंद ही रखिएगा। ये समझ लेते हैं कि 2018 में जिस पाकिस्तान को आतंकी देश कहा था उसी की आज फंडिंग में मदद कर रहा है मिस्टर सुपर पावर। मतलब 2018 में यूके और जर्मनी के साथ साथ मिलकर यूएसए ने भी पाकिस्तान को टेररिस्ट देश कहा था। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा। आईएमएफ से पैसा मिलना डिफिकल्ट था, अब लाले पड़ गए क्योंकि पाकिस्तान तो है ही कटोरा इकोनॉमी। फिर 2022 में बाइडेन के आते उस देश पर से जो ये टेरर फंडिंग देश, इसके जो दाग थे ये सो कॉल्ड मिटने लगे थे। पाकिस्तान के हाथ में फिर आ गया कटोरा, ऑफिशियल कटोरा। लेकिन अब चलो ट्रम्प वापस आ गए उनकी सेकंड टर्म में, लेकिन उनके कहने पर पाकिस्तान जो पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज करता था और उनको नहीं मिलने चाहिए थे पैसे, अब ट्रम्प के ही कहने पर पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 बिलियन का लोन दिया गया। तो ये चेंज कैसे आ गया? मतलब उसी मिस्टर सुपर पावर ने वापस आके पूरी गेम कैसे बदल दी? गेम को समझ लेते हैं भारतवासियों। देखो ना, एप्पल से भी तो कह दिया गया है कि एप्पल प्रोडक्ट्स अगर भारत में बनाए तो टैरिफ के लिए तैयार रहना। हम तो समझ रहे थे कि भारत और यूएस जो है वो दोस्त है। हाँ है ना, कंडीशनल फ्रेंडशिप है कि हम धंधा करेंगे आपके देश में और इस तरह से यूएस की प्रगति होती रहेगी। और दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान को उलझाए रखो। भाई असली दोस्ती तो पाकिस्तान के साथ निभाई जा रही है। ट्रम्प के जो ऑफिशियल अनऑफिशियल अकाउंट संभालने वाले चेंट्री बीच हैं, ये कहाँ गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की। क्यों? और पाकिस्तान में किससे मिले थे? क्या हम जानते हैं? आसिम मुनीर से मिले थे और वहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल रिजर्व्स हैं। तो कौन निकालेगा? पाकिस्तान खुद। भूल जाओ यार, उस देश में देश और जनता दोनों को ही देख लो, भीख के सहारे तो जिंदा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ज करूंगी और यहाँ पर ले जाऊंगी। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान, इफ आई मे से सो, गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में ये लोग जो है पॉवर्टी लाइन की चपेट में और के और लोग आए ही जा रहे हैं। अब गरीबी जो है बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है ही क्या कि उनकी इकोनॉमी तरक्की करे? नौकरियां नहीं है, महंगाई का दर है और 230 मिलियन का देश है जिसमें से 38 मिलियन तो भिखारी हैं। हर दिन एक भिखारी ऑलमोस्ट 850 रुपए की कमाई कर लेता है और सालाना ये हो जाता है 42 बिलियन डॉलर्स। मतलब कि मोटा मोटा कहें तो पाकिस्तान की जीडीपी का 12%। और दूसरी ओर पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। क्यों? भारत से डर के। तो लोन पर डर का भी इलाज किया जा रहा है। लोन का मतलब होता है समय पे चुकाना, लेकिन आप तो माफी मांगते रहते। तो समझ लेते हैं कि ऐसे पाकिस्तान में अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है, क्या लेना देना। गोल्ड माइनिंग, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है यूएस। मतलब उसे यूज करो और अपना फायदा जो है वो देख लो। पाकिस्तान को तो वैसे भी जरूरत है सपोर्ट की। कटोरा इकोनॉमी है एज यू नो, और पावरलेस देश को कब्जे में रखो। साथ ही पाकिस्तान के थ्रू ईरान में कुछ किया जा सकता है। हमसे क्या मिलेगा अमेरिका को? अगर भारत की बात करें तो क्या मिलेगा? हम तो वैसे भी बन चुके हैं उनके लिए कंपटीशन। हाँ, क्योंकि हम बना रहे हैं हथियार और हमारी चीजें सस्ती भी तो पड़ेंगी। शास्त्रों की पूजा करते हैं और पहले भी जैसे कहते हैं आयुष शस्त्रों की पूजा भी करना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को धन्यवाद कहना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपनी बेवकूफियों के लिए शर्म आनी चाहिए जो हमारे देश में उसने किया है। लेकिन तुम्हारी बेवकूफियों के कारण हमारी भारतीय कंपनीज ये अपना पावर तो डिस्प्ले कर पाई। हम खुद जो बनाते हैं उन हथियारों में कितना दम है ये दुनिया ने देख लिया है। और अब तो ये भी सुन लिया होगा कि राफेल जो है भारत में बनेंगे। हैदराबाद में राफेल बनाने के लिए टाई अप हो चुका है फ्रांस के साथ। डील जो है साइन कर ली गई है। मिस्टर सुपर पावर ये तो चाइना का भी ग्रोथ नहीं चाहते, उससे भी खुश नहीं है। तो हमें तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारा भला हो जाए। भारत की ग्रोथ में तो ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पॉलिसी उनकी इतनी सिंपल है कि दो देश अगर दुश्मन है तो वेरी गुड, उनका स्टेटस वैसे ही रहे और यूएस से हथियार खरीदें तो सबसे बेस्ट होगा। बॉम्ब यहाँ से खरीदो, बस फटे हमारे घर से दूर, लोग मरे तो नो प्रॉब्लम। ये पूरा जो वीडियो है एक आई ओपनर है, हर भारतवासी तक पहुंचे ऐसी मेरी इच्छा। अगर आपको सही लगे तो जरूर से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।